अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सजावार। रज़ा जो कि बहुत नाराज था मुस्कान से, लेकिन जैसे ही मुस्कान की बर्थडे का दिन आया तो फिर सारी नाराजगी झट से खत्म हो गई और फिर वो मुस्कान के लिए एक ज़बरदस्त सी सरप्राइज पार्टी अरेंज करता है जिसमें मुस्कान और वो बस दोनों ही थे। इसलिए मुस्कान को जब यूनिवर्सिटी से लेने गया तो वापसी पर उसे पार्टी पर ले जाता है और दोनों ने काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा। मुस्कान और रज़ा की नाराज़गी आपस में ख़त्म हो चुकी है। मुस्कान घर आकर भी रज़ा से ही बात कर रही है। अब ज़्यादातर वक्त वो रज़ा के साथ गुजार रही है। दूसरी तरफ शाम के वक्त अब मुस्कान के घर वाले भी केक काटते हैं। उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है जिसमें रज़ा भी इनवाइटेड था। इस तरह से ये फैमिली मुकम्मल होकर अब फिर से मुस्कान की बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। मुस्कान रज़ा के साथ काफ़ी खुश है और रज़ा को भी अब मुस्कान से कोई गिला कोई शिकवा नहीं। रज़ा मुस्कान के साथ बाहर आउटिंग पे भी जाता है तो फिर मुस्कान रज़ा से इजहार करती है कि आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं, मुझसे नाराज़ मत हुआ कीजिए। तो रज़ा भी कहने लगा, बस तुम भी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करो। मेरा नाम किसी के सामने लेकर बात करने की क्या ही ज़रूरत है। जो मैं कहता हूँ वो किया करो ना, उस पर अमल किया करो। देखना हम लोगों को तो कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा। और मुस्कान भी ये गांठ बांध लेती है कि आइंदा जो रज़ा कहेगा वही करेगी, अपने पास से कुछ भी ब्लंडर नहीं करेगी ताकि ये रिश्ता खराब ना हो जाए। अब जैसे ही रज़ा और मुस्कान में पैचअप हुआ, मदीहा फिर से गुस्से में आ गई क्योंकि उसे इग्नोर किया जा रहा है। अब वो आशिर से जो रॉन्ग नंबर बनकर बात करती है तो आज मोबाइल के स्पीकर पर कोई कपड़ा रखते हुए उसे फ़ोन भी कर दिया। आशिर हैरान, कौन है आप, क्या चाहती हैं? तो मदीहा बोल उठी, मोहब्बत हूँ आपकी। लेकिन आशिर को फिर से गुस्सा आ गया और शटअप कॉल देते हुए फ़ोन बंद कर दिया। आशिर को लग रहा है शायद ये दानिया है जो कि 2-3 दिन से ऑफिस नहीं आ रही। होप्सो वही है जो इसे तंग कर रही है। लेकिन दानिया दानिया का तो भाई जो घर छोड़कर चला गया वो इसलिए ऑफिस नहीं जा पा रही क्योंकि माँ बहुत परेशान है। माँ को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। लेकिन मदीहा अपने कामों में लगी है, बुके भेज देती है और साथ लव वाला कार्ड भी भेज देती है। और आशिर को ऐसे लग रहा है कि जैसे ये सब कुछ दानिया कर रही है। होप्सो आगे चलकर आशिर के दिल में ये सब कुछ देखते हुए दानिया के लिए जज्बात उभरना शुरू हो जाएं क्योंकि मदीहा मदीहा को तो उसने कभी कंसीडर किया ही नहीं। मदीहा के बारे में तो ऐसा सोचा ही नहीं कि वो भी ये सब कुछ कर सकती है। खैर यहाँ पर आज मुस्कान अपनी सास से मिलने आई। पिछली गलतियों की माफ़ी मांगती है तो सास कह देती है, मेरे बेटे की खुशियों से बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं। इतने जतन करके उसने तुम्हें अपनाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे खुश रखो और जब उसे खुश रखोगी तो तुम भी इस घर में खुश ही रहोगी। तो मुस्कान मुस्कुराते हुए इंशाल्लाह कहती है। खैर यहाँ पर सब कुछ फिलहाल ठीक हो चुका है। लेकिन जैसे आशिर कहता है कि रज़ा बहुत जज्बाती इंसान है, पल में तोला पल में माशा है। ये इंसान अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता तो फिर आगे चलकर ऐसा ही होना है। फिलहाल रज़ा और मुस्कान में पैचअप हो चुका है। दोनों रात रात भर रोमांटिक बातें करते हैं और अब तो रज़ा चाहता है कि सो भी जाऊं तो ख्वाब में मुस्कान ही आए। और मुस्कान उसको यही कहती है कि ये सब कुछ फिल्मी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर रज़ा भी कह देता है ठीक है, तो फिर ओरिजिनल में ही थोड़ा सा रोमांटिक हो जाते हैं। और मुस्कान भी मुस्कुराने लगी। बस इस तरह से ही इनके ये दिन रात गुजर रहे हैं। लेकिन इनका यही एक गोल्डन पीरियड है। आगे चलकर तो बस जुदाइयाँ हैं, तन्हाइयाँ हैं, दुख है और रोना धोना।